वंदे मातरम। लास्ट क्लास में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 का। अब पढ़े क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड ऑप्शन। देखो an बराबर क्या दे रखा 7 माइनस 3n और पूछ रहा 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहां से सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो सॉल्यूशन में देखो क्या दे रखा है, दिया गया है an की वैल्यू दे रखी है 7 माइनस 3 है। n बराबर मैं क्या रख रहा हूं 1 2 3, कोई भी प्राकृत संख्या रख रहा हूं तो इससे a1 का मान कितना आएगा, यहाँ 7 माइनस 3 इंटू 1 बराबर कितना आ गया 4। फिर a2 बराबर मतलब n बराबर यहाँ पे कितना रखा 1, यहाँ n बराबर कितना रख रहा हूँ 2, तो 7 माइनस 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 1। n बराबर कितना लिख रहा हूँ 3, a3 बराबर 7 माइनस 3 इंटू 3 बराबर कितना आ गया -2। इसलिए बनने वाली एपी क्या होगी, यहाँ से पहला पद 4 है, दूसरा पद 1 है, तीसरा पद -2 है और ये एपी चलती रहेगी। अब इसके कितने पदों का योगफल पूछ रहा है, 25 पदों का योगफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले ए प्रथम पद कितना आ गया इसका 4, डी सारांतर कितना आएगा a2 माइनस a1 बराबर 1 माइनस 4 बराबर कितना बच गया 3, और वो भी किसका माइनस का, किसका आएगा 3, नेगेटिव 3 आएगा। फिर अपन n की वैल्यू कितनी दे दी 25, n बराबर कितना दे दिया 25। अब 25 पदों का योगफल ज्ञात करना, तो वी नो दैट एस n बराबर n बटा 2 2a प्लस प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो s किसका निकाला मान 25 का, n की वैल्यू कितनी है 25, 25 बटे 2 2, a की वैल्यू कितनी थी अपने पास 4 था, n कितना था 25 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी थी -3। आगे देखिए S25 बराबर 25 बटे 2, 2 इंटू 4 करूंगा कितना आएगा 8, 25 में से कम करो कितना आ गया 24, 24 को 3 से गुणा किया तो माइनस के 72, 24 दिए 72। S25 बराबर 25 बटे 2 8 माइनस 72, S25 बराबर 25 बटे 2 माइनस के 64, 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा माइनस के 32 बार। S25 बराबर, अब देखो 25 इंटू 32 कर रहा हूं, माइनस में तो आंसर आएगा 25 2 50 की 0 हासिल की 5, 25 थी 75 और 5 कितने हो गए 80। अतः इस समांतर श्रेणी के 25 पदों का योगफल कितना होगा 800, और वो भी किस में होगा ऋणात्मक। अब पढ़े क्वेश्चन नंबर 5। एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कितने पदों का पूछ रहा है 51 पदों का, जिसमें द्वितीय और तृतीय पद मतलब दूसरा और तीसरा पद दे रखा 14 व 18 है। यहाँ पे दूसरा और तीसरा पद दे दिया। अब ये क्वेश्चन बोर्ड 2020 में आया था, वहां पे 51 पदों का योगफल पूछा था और दूसरा और तीसरा पद में क्या चेंज किया था, 14 की जगह लिख दिया 24 और 18 की जगह कितना लिख दिया 28 लिख दिया था। बस सेम क्वेश्चन था, दो जगह चेंज किया, 14 की जगह 24, 18 की जगह कितना लिख दिया 28। अब इसका सॉल्यूशन देखिए क्या दे रखा है, दिया गया है पदों की संख्या, पदों की संख्या मींस n का मान कितना दे दिया 51। द्वितीय पद को लिखेंगे अपन a2 बराबर 14
और A3 बराबर कितना दे दिया 18। अब सबसे पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, सारवंतर। डिफरेंस D बराबर क्या लिख देता हूं, A3 माइनस A2 मींस 18 माइनस 14 किया तो कितना आ जाएगा 4। D की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब D की वैल्यू 4 आ गई, यहां से प्रथम पद भी निकाल सकते हैं। प्रथम पद क्या होगा, A प्लस D बराबर क्या होता है A2। अब A की वैल्यू निकालनी, D की वैल्यू कितनी 4 बराबर A2 का मान कितना है 14। तो A बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 4 और A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। प्रथम पद कितना आ गया 10। कितने पदों का योगफल पूछ रहा है 51 का। तो देखो वी नो दैट एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस कितना पूछ रहा 51, n 51 बटा 2। देखो 2 a की वैल्यू कितनी है 10, n का मान कितना 51 माइनस 1 और d का मान कितना है 4। s 51 बराबर 51 बटा 2, 10 दूना कितना हो जाएगा 20। 51 में से कम करो 50, 50 इंटू 2 किया 4 किया तो 200। फिर आगे देखो S 51 बराबर 51 बटा 2, यहाँ पे कितना हो गया 220। अब 220 2 से कितनी बार कैंसिल हो गया 110 बार। S 51 बराबर जहां पे भी गुणा 11 से करना हो, यहाँ पे कितना दे रखा है 110 मींस 11 से गुणा करना है। तो देखो पहले मैं 0 का 0 लिख रहा हूँ पीछे। अब 11 से गुणा कहीं पे भी करना हो तो ये एक तरह से ट्रिक मान लीजिए, पहला अंक का तो पहला अंक, पहले और दूसरे को जोड़ दो 1 और 5 कितना हो गया 6 और 5 का 5 मींस कितना हो जाएगा 5610। 51वां पद कितना हो जाएगा 5610। दोबारा देख लीजिए, ये क्वेश्चन अभी बोर्ड में आया था। यहाँ द्वितीय पद 14 की जगह कितना लिखा 24 और तृतीय पद कितना लिखा 18 की जगह 28 लिखा था। पदों की संख्या कितनी दे दी उसने 51। द्वितीय पद दे दिया 14, तृतीय पद कितना दे दिया 18। अब दोनों लगातार पद दिए तो यहाँ से क्या निकल जाएगा सारवंतर निकल जाएगा। सारवंतर कैसे निकालेंगे, D A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 कर लो तो 18 माइनस 14 कितना आ गया 4। अब सारवंतर हमको प्राप्त हो गया और A2 पता है तो A1 का मान किससे निकलेगा A प्लस D। ये कौन सा पद है दूसरा पद मींस A2। A की वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू कितनी 4, A2 की वैल्यू कितनी 14। ये 4 इधर गया किसका हो जाएगा माइनस का। A बराबर कितना हो जाएगा 10। हम जानते हैं क्या जानते हैं Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस n की वैल्यू कितनी 51, n बराबर 51 बटे 2, 2 का 2, a की वैल्यू कितनी 10 प्लस का प्लस n का मान 51 माइनस 1 इंटू कितना करना 4। अब s 51 बराबर 51 बटे 2 20 और 200 कितना हो जाएगा 220। 220 को कितने से गुणा करना, 2 से काटने के बाद कितना बच गया 110 और 110 इंटू 51 करना है तो 0 का 0। कहीं भी 11 से गुणा करना हो तो पहले अंक का तो पहले अंक, दूसरा और पहले को जोड़ो 1 और 2 1 और 5 कितना हो गया 6 और 5 का 5। S 51 का मान कितना हो गया 5610। आगे देखो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः, मतलब पहला पद और अंतिम पद दे दिया 17 और 350 है। 17 और 350 ये कितना है 3 है। यदि सारवंतर 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, पहली चीज तो क्या पूछ रही उसने पदों की संख्या और उनका योगफल, योगफल कितना होगा। तो सॉल्यूशन देखो इसका क्या दिया गया है, दिया गया है पहला पद को कैसे लिखेंगे a से। a का मान कितना दे दिया 17 और अंतिम पद कितना दे दिया 350 और क्या दे दिया सारवंतर d की वैल्यू कितनी दे दी 9। क्या पूछ रहा है, एक तो n पूछ रहा है और दूसरा क्या पूछ रहा है sn पूछ रहा है। दोनों चीज अपन को ज्ञात करनी है। तो देखो वी नो दैट क्या ज्ञात करना है, पहले तो n का मान निकालो फिर क्या निकालेंगे sn। तो n का मान कैसे निकलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है an। a की वैल्यू कितनी है 17 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 9 बराबर 350। ये 17 इधर से इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का
मीन्स n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 माइनस के 17, n माइनस 1 बराबर 333 बचेंगे, भाग में कितना आ जाएगा 9, n माइनस 1 बराबर 9 का भाग दिया 9 3 है 27, कितना बच गया यहाँ से 6 और 3 63, 9 7 63 और n बराबर कितना हो गया 38, n की वैल्यू कितनी आ गई 38। अब 38 पदों का क्या ज्ञात करना है अपन को, योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो s n बराबर क्या होता है n/2 a प्लस an, क्योंकि अंतिम पद दे दिया तो ये वाला सूत्र लगा लो, नहीं लगाएंगे तब भी आंसर हो जाएगा सेम। तो s 38 बराबर, तो 38/2, a की वैल्यू कितनी दी है 17 और अंतिम पद दे दिया उसने 350। 38 2 से डिवाइड कितनी बार हुआ 19 बार, ये कितना हो गया 367। अब देखो 19 गुणा कितना करना 367 करना, क्योंकि 350 और 17 कितना हुआ 367। अब 19 संते कितना होता है 133 का 3, हासिल की कितना बचेगा 13, 19 छिकी 114, 114 13 कितना हुआ 127 का 7, हासिल कितना बचेगा 12, 19 थी 57 और 12 कितना हो गया 69। ये किसका मान हुआ s 38 का मान, मतलब 38वां पद कितना होगा 6973। ये क्वेश्चन नंबर हुआ अपना छठा। देखो प्रथम पद दे रखा था 17, अंतिम पद दे दिया 350 और डी का मान कितना दे दिया 9। पहले पूछा पदों की संख्या n और अंतिम में क्या पूछा होगा योगफल। दोनों चीज निकालनी तो सबसे पहले क्या निकालेंगे n का मान निकाला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा an, a की वैल्यू 17, n माइनस 1 का n माइनस 1, d की वैल्यू 9 बराबर 350। यहाँ से n की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई अपन को 38। फिर क्या ज्ञात करना है इनका योगफल sn बराबर n/2 a प्लस an ब्रैकेट में। अब देखो n का मान 38/2, a की वैल्यू 17, an की वैल्यू 350। 2 से 38 कितनी बार कट गया 19 बार, 19 गुणा 367 करूंगा तो 6973। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 7 क्वेश्चन इजी है।